चिकित्सा विज्ञान कहता है कि ये बिल्कुल असंभव है। जब शरीर के सबसे अहम हिस्से काम करना बंद कर देना तो इंसान चंद दिनों का ही मेहमान होता है। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान विज्ञान की हर भविष्यवाणी को पूरी तरह गलत साबित कर दे? आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो मेडिकल साइंस और अध्यात्म दोनों की ही समझ से बिल्कुल परे है। तो कहानी शुरू होती है एक खौफनाक डायग्नोसिस से। उम्र मात्र 35 साल। एक ऐसी बीमारी जिसने बड़े बड़े डॉक्टरों को हैरत में डाल दिया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसका सीधा सा मतलब है दोनों किडनियां पूरी तरह खत्म। डॉक्टरों ने एक बेहद डरावनी डेडलाइन सामने रख दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अधिकतम 4 से 5 साल, बस इतना ही जीवन बचा है। किडनियों में हजारों सिस्ट बन चुके थे और सोचिए, ये इतने खतरनाक थे कि किसी भी वक्त फट सकते थे और जान ले सकते थे। लेकिन अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। उस खौफनाक भविष्यवाणी को आज 15 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। जी हाँ, 15 साल, और बिना किसी ट्रांसप्लांट के वो आज भी जिंदा हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे मेडिकल साइंस को मात देने वाला एक साधारण सा लड़का वृंदावन का सबसे बड़ा रहस्य कैसे बन गया? कैसे बने अनिरुद्ध कुमार पांडे हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1969, कानपुर का एक छोटा सा गांव। उम्र थी मात्र 13 साल। रात के ठीक 3 बज रहे थे। पूरी दुनिया गहरी नींद में थी। तभी 9वीं क्लास का एक लड़का अनिरुद्ध चुपचाप अपना घर छोड़ देता है और घने अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सोच कर देखिए, एक तरफ सामान्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं और दूसरी तरफ ये 13 साल का बच्चा जिसे भगवत गीता ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसके मन में सिर्फ एक ही खौफनाक सच घर कर गया था कि मौत एक दिन सबको ले जाएगी और अंत में बचेगा तो सिर्फ भगवान। इसी भगवान की तलाश में ये बालक काशी पहुंच गया और वहां शुरू हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दिनचर्या। सूर्योदय से पहले ही गंगा स्नान, फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों ध्यान लगाना। भिक्षा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मांगनी है। अगर उन 15 मिनटों में किसी ने खाना नहीं दिया ना, तो सिर्फ गंगा जल पीकर पूरा दिन गुजारना पड़ता था। जरा कल्पना कीजिए, कई दिन बिना भोजन के निकल जाते थे। अनिरुद्ध घाट पर बैठे लोगों को रोटी खाते देखते और मन में सोचते कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन मुंह से कभी शिकायत का एक लफ्ज नहीं निकला। भूख और प्यास से शरीर टूट रहा था, पर आस्था बिल्कुल अडिग थी। खैर, कहानी में असली रहस्य तब गहराता है जब इस खामोश एकांतवासी सन्यासी ने अचानक वृंदावन की पुकार सुनी। पर आखिर ये हुआ कैसे? तो हुआ यूं कि काशी के तुलसी घाट पर एक दिन एक अनजान संत उनके पास आए। उन्होंने इस एकांत में रहने वाले बालक को एक अंधा विश्वविद्यालय में भगवान कृष्ण की रास लीला देखने के लिए लगभग मजबूरी कर दिया। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लगातार 30 दिनों तक, जी हाँ, पूरे 30 दिनों तक श्री चैतन्य लीला और रासलीला देखने के बाद उनके दिमाग में वृंदावन पहुंचने का एक ऐसा जुनून, एक ऐसा पागलपन सवार हो गया जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। अब ईश्वर को पाने की ये दीवानगी कोई आसान सफर तो था नहीं। कानपुर से काशी, फिर चित्रकूट, मथुरा और आखिर में अपनी अंतिम मंजिल वृंदावन तक का सफर, ये एक तरह की बेचैनी थी। जब वो वृंदावन पहुंचे तो रमण रेती में उन्होंने एक सखी को गाते हुए सुना, और बस यहीं से जन्म हुआ सहचरी भाव का। मतलब खुद को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करना। इसी भाव के साथ श्री हित मोहित मराल जी ने उन्हें अपनी दीक्षा दी। इसके बाद शुरू हुए कठोर तपस्या के पूरे 10 साल। बड़े गुरुजी के लिए अनिरुद्ध ने हर वो काम किया जो शरीर को पूरी तरह थका दे। भोजन पकाना, आश्रम में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और सत्संग की तैयारी करना। इन सब में समय का हिसाब ही जैसे कहीं खो गया। लेकिन कहानी में असली तूफान तो अब आने वाला था। जरा सोचिए, क्या होता है जब परम भक्ति का सामना शरीर के पूरी तरह तबाह हो जाने से होता है। आइए वापस चलते हैं उसी पल में जब मेडिकल साइंस ने उन्हें पूरी तरह से जवाब दे दिया था। जब किडनियां फेल हुई तो एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। आश्रम से महज 15 दिन में बाहर जाने का आदेश मिल गया। कड़ाके की ठंड, शरीर में असहनीय दर्द और सोने के लिए सिल गेहूं की बोरियों का टाट,
बाहर खुले आसमान के नीचे उन्होंने वो बेहद दर्दनाक पल गुजारे। इस भयानक दर्द को देखकर हजारों भक्तों ने अपनी किडनियां दान करने की पेशकश की, लेकिन उनका जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपने सुख के लिए किसी दूसरे के शरीर को कष्ट नहीं दे सकता। उन्होंने सभी प्रस्तावों को पूरी तरह ठुकरा दिया। इंसानी शरीर की सीमाएं और आध्यात्मिक शक्ति के बीच का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। एक तरफ वो शरीर है जिसमें 2400 घंटे भयंकर दर्द है, किडनियां 0% काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रोज वृंदावन की परिक्रमा और हर एक दिन सत्संग। ये कैसे मुमकिन है? और फिर देखते ही देखते ये एकांतवासी संत एक ग्लोबल फिनोमेना बन गए। साल 2016 में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना हुई। 2020 आते आते उनके सत्संग के वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होने लगे और 2022 में बड़े बड़े दिग्गज उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। जो शांति, दौलत या शोहरत से नहीं मिली ना, उसे तलाशते हुए विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, द ग्रेट खली और मोहन भागवत जैसी कई बड़ी हस्तियां उनके सामने नतमस्तक नजर आईं। इन सभी ने उस आभा, उस ऊर्जा को महसूस किया जो किसी भी साधारण स्थिति में बिल्कुल असंभव लगती है। इन सब के बीच महाराज जी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र सामने आता है कि प्रेम ही एकमात्र सच्ची औषधि है। एक ऐसा सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण जो शरीर के हर दर्द और मौत के हर खौफ को जड़ से खत्म कर देता है। तो अब अंत में ये सवाल उठता है, अगर मेडिकल साइंस ने उन्हें सिर्फ 5 साल दिए थे, लेकिन दृढ़ विश्वास ने उन्हें अनंत काल दे दिया, तो एक इंसान के पूर्ण समर्पण की असली सीमा आखिर क्या है? क्या आस्था सच में विज्ञान की हर सीमा को तोड़ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा के लिए सोच में डाल देता है।